मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर थर्ड, पूरा जो चैप्टर में आपने सीखे जो जो चीज फॉर्मूले ये वो सब उन्हीं चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने करना। और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आपको मैं हमेशा बताता हूँ। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक की एक ही कंडीशन है, प्रूव दैट 2 cos पाई बाई 13 cos 9 पाई बाई 13 cos 3 पाई बाई 13 cos 5 पाई बाई 13 इज इक्वल टू 0। तो अच्छा क्वेश्चन, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते, प्रूव करना है, 0 लाना है। 2 cos पाई बाई 13 into cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13। अब देखो इसमें दो टाइप के फॉर्मूले, अगर ये पहली दो टर्म को अपन ले ले तो इसमें 2 cos a cos b का फॉर्मूला लग जाएगा, और लास्ट की दो ले ले तो cos c plus cos d का लग जाएगा। तो एक लगाना है आपको, या तो इंटू वाला लगा देंगे तो प्लस माइनस में आ जाता है, प्लस वाला लगा दो तो प्लस माइनस वाला लगा दो तो इंटू में आ जाता है। तो मैं पहले दो में ही लगा देता हूँ, इन दोनों में फॉर्मूला लगा देता हूँ, इसको मैं वैसे ही रहने दूंगा, वो कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी इससे। तो कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो 2 cos ए cos बी, देखो ए के प्लेस पे पाई बाई 13 और बी के प्लेस पे 9 पाई बाई 13 रख दो इसके अंदर। तो अब एलएचएस क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, तो पाई बाई 13 प्लस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस ए माइनस बी, पाई बाई 13 माइनस 9 पाई बाई 13, और लास्ट की दो टर्म को एज इट इज लिख लो, कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। ये अब इसको सॉल्व कर लो, कॉस एलसीएम 13 आ जाएगा आपका, पाई प्लस 9 पाई प्लस कॉस, यहाँ भी एलसीएम ले लो 13, ये पाई माइनस 9 पाई प्लस इसको एज इट इज रहने दो, कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। ये क्या हो गया, कॉस 10 पाई बाई 13 हो गया, प्लस कॉस माइनस 8 पाई बाई 13 हो गया, प्लस इसको ऐसे ही रहने दो, कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, इसको थोड़ा सा क्वाड्रेंट से सॉल्व कर लो। कॉस माइनस थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस प्लस होता है तो प्लस का साइन है। कॉस, ये 10 पाई है यार, 10 पाई बाई 13 प्लस कॉस 8 पाई बाई 13 हो जाएगा ये, प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13। ये देखो सब प्लस में आ गए, अब 4 आ गए। तो अब इसमें से आपको कन्वीनियंट पेयर बनाना है। देखो बड़े आसानी से पेयर बनते हैं, ये 10 पाई अपॉन 13 और 3 पाई अपॉन 13 वाले को ले लेते हैं, तो एलसीएम 13 आएगा, 10 पाई प्लस 3 पाई 13 पाई हो जाएगा, तो एक जैसा हो जाएगा। और इन दोनों को 8 पाई बाई 13 और 5 पाई, एलसीएम 13 आ जाएगा तो 8 पाई प्लस 5 पाई 13 अपॉन 13, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इनको रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, कॉस 10 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 8 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13, ऐसा हो गया। अब इन दोनों में एक फॉर्मूला लगा लो, कॉस सी प्लस कॉस डी का, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला 2 cos c plus d अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, 2 cos c प्लस डी, तो ये 10 पाई अपॉन 13 प्लस 3 पाई बाई 13 और अपॉन 2 होगा cos c प्लस डी अपॉन 2।
into cos c minus d upon 2. So tan pi by 13 minus 3 pi by 13 और अपॉन 2 प्लस इसको ऐसे ही रहने दो 8 पाई बाई 13 प्लस, और जरूरत पड़ेगी तो बाद में लगा देगी, cos 5 पाई बाई 13 2 cos, देखना 13 एलसीएम आ जाएगा, ले लो 13 एलसीएम, आराम से सोल्व करो, 10 पाई प्लस 3 पाई बाय 13 और अपॉन 2 इनटू cos, यहाँ भी ऐसे ही करो, एलसीएम 13 10 पाई माइनस 3 पाई दोनों के अपॉन में 13 है और अपॉन 2 cos 8 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13, इसको और सॉल्व करते हैं, 2 cos 10 पाई प्लस 3 पाई 13 पाई बाई 13 है, एंड 2 cos 10 पाई माइनस 3 पाई कितना 7 पाई, 7 पाई अपॉन 13 हो जाएगा और अपॉन 2 प्लस cos 8 पाई बाई 13 cos 5 पाई बाई 13, ये 13 से 13 कैंसिल, तो ये हो गया 2 cos 5 बाई 2 बचा एंड 2 cos 7 पाई बाई 26 है ना, 13 टू जा 26 प्लस cos 90 की वैल्यू 0 तो ये 0 हो जाएगा, 8 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये वाली वैल्यू 0 होगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 इंटू cos 7 पाई बाई 26, ये 0 हो जाएगा, ये तो दोनों प्लस वाले ही बच रहे हैं, अब इसमें भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा cos c प्लस cos d का, लगा दो इसमें भी cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d अपॉन 2, तो ये हो गया 8 पाई बाई 13 प्लस 5 पाई बाई 13 अपॉन 2 इंटू cos c माइनस cos d अपॉन 2, तो ये 8 पाई बाई 13 माइनस 5 पाई बाई 13 और अपॉन 2, ये पूरा 0 हो गया ये वाला, 2 cos, ये 13 एलसीएम आ जाएगा 8 पाई प्लस 5 पाई अपॉन 2 इंटू cos, यहाँ भी 13 एलसीएम आ जाएगा 8 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 2, 8 पाई प्लस 5 पाई 13 पाई अपॉन 13 और अपॉन 2 इंटू cos 8 पाई माइनस 5 पाई 3 पाई अपॉन 13 और अपॉन 2, ये 13 से 13 कैंसिल, तो ये बच गया आपका 2 cos पाई बाई 2 इंटू cos 3 पाई बाई 26, ये cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 इंटू cos 3 पाई बाई 26, ये 0 का इंटू करें तो पूरे 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू RHS, ऐसा कर लो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखिए साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लो, साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, लाना हमको 0 के इक्वल है, पहले ये साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, फिर अपने फॉर्मूले बन जाएंगे, साइन 3x इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे ही यहाँ पर इस ब्रैकेट में cos x का इंटू कर दो, तो cos 3x इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो यहाँ देखो अगर अपन ये वाली टर्म को पहले लिख ले cos 3x इंटू कॉस एक्स और प्लस साइन 3x इंटू साइन एक्स, तो ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस का, ये cos स्क्वायर एक्स माइनस का है, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकाले तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स cos 2x का फॉर्मूला, इसको रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, पहले cos 3x
इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 3x इंटू साइन एक्स, है ना। और माइनस का साइन यहाँ से कॉमन निकाल लो, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स का माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा हो जाएगा। फॉर्मूला बन जाएगा कॉस 2x का, इसलिए माइनस साइन कॉमन निकाल दिया। ये हो गया आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन, डायरेक्ट फॉर्मूले अपने पास कॉस ए माइनस बी, तो ए के प्लेस पे 3x और बी के प्लेस पे x, इसको खोलेंगे तो cos 3x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 3x इंटू साइन एक्स आ जाएगा माइनस, और ये है cos 2x का फॉर्मूला। cos 3x माइनस एक्स करेंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस cos 2x, नेगेटिव cos 2x और पॉजिटिव cos 2x कैंसल्ड हो जाएंगे, हो गया कैंसिल, ये क्या आ गया 0, एज इक्वल टू RHS, ये RHS आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलिए आप इसको। cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y अपॉन 2, ये प्रूव करना है। तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, टेकिंग LHS, LHS को एज इट इज लिख लो पहले, cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस साइन वाई होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। अंदर देखो, यहाँ पर अपन cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो उससे अपने को ये जो x प्लस वाई अपॉन 2 दिख रहा है ये आ जाएगा अपना, और यहाँ पर sin c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा देते हैं। पता है आपको फॉर्मूले, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2 एंड साइन सी माइनस साइन डी का भी है आपके पास, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, रख दो LHS में वैल्यू, क्या हो जाएगा, cos x प्लस cos y को cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c के प्लेस पे x और d के प्लेस पे y, ये हो जाएगा 2 cos x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी, तो x माइनस वाई अपॉन 2, और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस ऐसे ही साइन x माइनस साइन वाई में साइन c माइनस साइन डी वाला लगा दो, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, सी है x डी है y अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, सी है आपका x और d है आपका y, x माइनस वाई अपॉन 2, और इसका भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा देना। इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये खोलेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 होगा इंटू cos स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन, जब ये ब्रैकेट खुलता है तो केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का स्क्वायर या पावर उसकी लगती है, एंगल में कुछ नहीं होता, एंगल वैसे ही रहता है, प्लस यहाँ पर 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन 2। अपना कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कोई चीज़ कॉमन दिख जाए तो अपन कॉमन निकालते हैं, 4 दिख रहा, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2, इतनी चीज कॉमन निकाल देता हूँ, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉमन निकाल दो, 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 ये कॉमन निकाले, यहाँ बच रहा आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस ये 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉमन निकल गया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन। अब इस ब्रैकेट को देखो आप, ब्रैकेट में फॉर्मूला बन गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वन थीटा के प्लेस पे सेम क्वांटिटी है, देखो x माइनस वाई अपॉन 2 और x माइनस वाई अपॉन 2, तो इसको 1 लिख सकते हैं, तो इट इज 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू 1, ये वाली आइडेंटिटी लगा दी हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली, तो ये हो गया आपका 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही अपने को प्रूव करना था, 4 cos स्क्वायर
x प्लस वाई अपॉन 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन, cos x माइनस कॉस वाई प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। सेम कर सकते हैं आप जैसा वो किए थे, कर लेंगे इसको सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 टी वाई एस ट्राई योर सेल हो जाएगा भाई। जैसा मैंने उसको किया वैसे ही करना है। यहाँ क्या करना है आपको, इसमें ए कॉस सी माइनस कॉस डी का लगा देना होल स्क्वायर, इसमें साइन सी माइनस साइन डी, और अपने आप जैसा भी सॉल्व किए थे कॉमन निकल के ये बच जाएगा आपको, और कुछ नहीं। ये वाला आप कर लेना। 5th नंबर का क्वेश्चन देखिए, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इज इक्वल टू 4 कॉस एक्स प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 4x। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। LHS ले लो इसका, टेकिंग LHS, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x। अब इसमें 4 टर्म है तो दो दो को रीअरेंज करके लिख लो अपने हिसाब से। देखो ये साइन 7x को मैं साइन x के साथ में लिख लेता हूँ, तो 7 + 1 8 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो 6 को 2 से, और ये 5 और 3 को साथ में लिख लेते हैं, तो ये ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। साइन 7x को पहले लिख लिया प्लस साइन x प्लस साइन 5x को पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन इससे ये ज़्यादा कन्वीनियंट तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब अपने पास साइन सी प्लस साइन डी यहाँ लगा दो, और यहाँ भी आप साइन सी प्लस साइन डी लगा दो, 2 बार लगाना है साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। इसमें देखिए सी के प्लेस पे 7x और डी के प्लेस पे x रख दो, तो अब LHS क्या हो गया आपका, 2 साइन सी प्लस डी, तो 7x प्लस x अपॉन 2 इंटू कॉस 7x माइनस x अपॉन 2 प्लस ये लास्ट वाले में भी लगा दो 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, तो सी के प्लेस पे 5x और डी के प्लेस पे 3x अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 5x माइनस 3x अपॉन 2। ध्यान से लिखना है। अब ये क्या हो गया, 2 साइन 7x प्लस x, 8x को 2 से डिवाइड करेंगे 4x इंटू कॉस 7x माइनस x 6x अपॉन 2 3x प्लस 2 साइन 5x प्लस 3x 8x डिवाइडेड बाई 2 4x इंटू कॉस 5x माइनस 3x 2x, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो x। अब देख लो जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल दो, क्या कॉमन दिख रहा, 2 साइन 4x और 2 साइन 4x कॉमन निकाल दो, 2 साइन 4x कॉमन निकाल ली, यहाँ बचा आपका cos 3x प्लस cos x, है ना। लाना क्या अपने को, इनटू में लाना है। चले यहाँ पर ये जो ब्रैकेट दिख रहा है इसमें एक बार फिर से लगा दो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। क्या होता है भाई cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला cos c माइनस डी बाई 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2, लगा दो इसको भी, LHS हो जाएगा। ये 2 साइन 4x को ऐसे ही रहने दो, 2 cos c प्लस डी, तो 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू सी माइनस डी अपॉन कॉस सी माइनस डी, तो 3x माइनस एक्स अपॉन 2, ऐसा हो गया। इसको थोड़ा सिंपल कर देते, 2 साइन 4x, ये तो लाना था अपने को, आ भी गया, इंटू में ही है ये, तो 2 2 जा 4 कर लो इसको, 7 2 में 2 2 जा 4 इंटू कॉस 3x प्लस एक्स, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x इंटू कॉस 3x माइनस एक्स, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो x। देखो यही लाना था अपने को, इसको सीक्वेंस में लिख देते, cos 4 cos x cos 2x sin 4x। पहले छोटा एंगल 4, पहले 1 एंगल cos x इंटू cos 2x इंटू साइन 3। ये पॉइंट लगाते हैं तो ठीक है, और नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। RHS ये आ गया, ये आपका
4 cos x इंटू कॉस 2x इंटू साइन 4x। आसानी से आ रहा है। अगला क्वेश्चन अपने पास 6 नंबर का क्वेश्चन है। साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x कॉस 7x प्लस कॉस 5x कॉस 9x प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू tan 6x आपको लाना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसका, और साइन सी प्लस साइन डी के ऊपर 2 बार फॉर्मूले, कॉस सी प्लस कॉस डी के 2 बार नीचे फॉर्मूले रखेंगे तो tan 6x आ जाएगा। tan 6x का मतलब ऊपर साइन 6x आ जाएगा, नीचे cos 6x आ जाएगा, तो उसको tan 6x लिख देंगे। साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x। ये मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया है। अब देख रहे हैं आपको साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले ऊपर लगाना है 2 बार, cos सी प्लस cos डी के नीचे लगाना है 2 बार। मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख लेता हूँ। साइन सी प्लस साइन डी is equal to 2 sin c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2 and cos c plus cos d is equal to 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2। ये 2 बार फॉर्मूला लिखें, ठीक है। रख दो न्यूमरेटर में 2 बार और डिनोमिनेटर में 2 बार, ऊपर साइन के नीचे 2 sin c प्लस डी अपॉन 2, तो 7x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, तो 7x माइनस 5x अपॉन 2 प्लस, इसमें भी लगा दो सेकंड वाले पार्ट में, 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2, तो 9x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, 9x माइनस 3x अपॉन 2। डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d वाले रख दो 2 बार, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, 7x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2, 7x माइनस 5x अपॉन 2 प्लस, सेकेंड वाले ब्रैकेट में भी रख दो यही फॉर्मूला, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, 9x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी अपॉन 2, 9x माइनस 3x अपॉन। चलिए अब इसको सॉल्व कर लो। 2 7x प्लस 5x 12x, 12x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6x इंटू कॉस 7x माइनस 5x, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस 2 साइन 9x प्लस 3x, 12x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6x इंटू कॉस 9x माइनस 3x, 6x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3x। डिनोमिनेटर में भी ऐसे करो, 2 cos 7x प्लस 5x 12x डिवाइडेड बाय 2 6x, cos 7x minus 5x 2x divided by 2 x plus 2 cos 9x plus 3x 12x divided by 2 6x into cos 9x minus 3x 6x divided by 2 3x। अब ऊपर से देखो कुछ कॉमन निकल रहा होगा और नीचे से भी कॉमन निकल रहा होगा। देखो भाई क्या कॉमन निकल रहा, 2 sin 6x और 2 sin 6x, यहाँ से 2 cos 6x और 2 cos 6x निकाल लो कॉमन, 2 sin 6x कॉमन निकाले तो ये cos x, 2 sin 6x कॉमन निकाले आपने तो cos 3x, नीचे 2 cos 6x कॉमन निकाल रहे हैं तो ये बचेगा cos x, 2 cos 6x कॉमन निकाले तो cos 3x। ये पूरा ब्रैकेट से ब्रैकेट गया, 2 से 2 गया, sin 6x अपॉन cos 6x बचा, sin 6x अपॉन cos 6x, इसको बोल सकते हैं अपन tan 6x इज इक्वल टू RHS। देखो यही प्रूव करना था आपको। 7 नंबर का क्वेश्चन, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 4 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन टू कॉस 3x अपॉन टू। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं अपन इसका, टेकिंग LHS, साइन 3x प्लस साइन 2x
माइनस साइन एक्स, साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन एक्स। तो यहां से देखो, मैं ये जो माइनस साइन एक्स दिख रहा है मैं इसको साथ में लिख लेता हूँ 3x के, तो ये क्या अच्छा हो जाएगा, जब इसको अपन प्लस करेंगे तो 4x हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2x आ जाएगा, और माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, 2x अपॉन 2, और इसमें लेंगे तो फिर ये 3x प्लस 2x 5x अपॉन 2 वाला एंगल अपने को चाहिए भी नहीं, इसलिए इसको रीअरेंज करके लिख लो, साइन 3x माइनस साइन एक्स, थोड़ा सा सोच के ऐसे, प्लस साइन 2x को उसके बाद लिख ली। अब इसमें इन दोनों में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो। तो साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा अपना 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन, तो सी के प्लेस पर रख दो 3x और डी के प्लेस पर रख दो x, तो क्या हो जाएगा ये LHS 2 cos c प्लस डी, तो 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, तो 3x माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन 2x को ऐसे ही रहने दो, बाद में इसको देखेंगे अपन, बाद में लगा देंगे इसमें फॉर्मूला। ये 2 cos 3x प्लस एक्स 4x, 4x को अगर अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x इंटू साइन 3x माइनस एक्स करें, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस साइन 2x। ये साइन 2x का फॉर्मूला, क्योंकि साइन 2x कॉमन नहीं दिख रहा, साइन 2x का फॉर्मूला रख दो यहाँ पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और अब इसमें से कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन दिख रहा, एक तो 2 निकल जाएगा कॉमन और साइन एक्स निकल जाएगा, यहाँ से 2 साइन एक्स निकाल लो, 2 साइन एक्स कॉमन, 2 साइन एक्स कॉमन निकाले तो यहाँ बचेगा आपका कॉस 2x और प्लस यहाँ बचेगा कॉस एक्स। अब इस ब्रैकेट में कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो, तो वो लाना है 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन टू कॉस 3x अपॉन, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो, कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन। अब LHS हो गया आपका 2 साइन 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, तो 2x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, 2x माइनस एक्स अपॉन, अभी n2 का साइन आ गया, 2 को बाहर कर लो तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये साइन एक्स है, साइन एक्स लिखा है, ये 4 साइन एक्स हो गया इंटू कॉस 2x प्लस एक्स 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 2x माइनस एक्स x अपॉन 2, देखो यही प्रूव करना था, 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस 3x, इसको सीक्वेंस में लिख लो, 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आ गया ये आपका राइट हैंड साइड। चलिए ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 9 10, फाइंड साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 टेन एक्स अपॉन 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तीनों केसेस के अंदर आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों में साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 टेन एक्स अपॉन 2 आपको कैलकुलेट करना है। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, टेन एक्स की वैल्यू आपको गिवन है -4/3 और x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर दिया हुआ है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन और उसका जो रेसिप्रोकल होता है कोसेक वो प्लस होते हैं, बाकी के माइनस, इसलिए माइनस का साइन आ गया। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जैसा अपन करते थे कि टेन एक राइट ट्रायंगल बना के टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इससे थर्ड साइड निकाल लेते हैं, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो प्लस होता है वो प्लस और जो माइनस होता है वो माइनस ले लेंगे। तो पहले एक थर्ड साइड निकाल लो आप, टेन एक्स इक्वल टू है आपका -4/3 और x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, इन क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट।
ठीक है, इस पर ध्यान रखना सेकंड क्वाड्रेंट में। अब एक छोटी सी राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही, ये 90 डिग्री का एंगल और ये वाला एक्स ले लो। तो ये एक्स और ये 90 है, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, हो गया। तो परपेंडिकुलर 4 और बेस आपका 3। पाइथागोरस का थ्योरम लगा के थर्ड साइड निकाल लो। हाइपो है तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों को प्लस करो। 16 + 9 25 और उसका अंडर रूट लेंगे तो ये 5 आ गया। अब आपको ये तीन चीज कैलकुलेट करना है, साइन एक्स अपॉन टू, कॉस एक्स अपॉन टू, टेन एक्स अपॉन टू। अब थोड़ा सा आप सोचो और ये बताओ, कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है अपने पास में जिसके फॉर्मूले में कॉस भी आता हो, कॉस एक्स अपॉन टू भी आ जाए। एक्स अपॉन टू का मतलब जो 2a वाला जो फॉर्मूला है अपना, उसमें अपन ए के 2a के प्लेस पे ए रख देंगे तो ए के प्लेस पे ए अपॉन टू हो जाएगा, वही वाले से जनरेट हो जाएगा फॉर्मूला। एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है जिसके फॉर्मूलों में साइन भी आता है, तो उससे अपन साइन एक्स अपॉन टू की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस भी आता है, उससे अपन कॉस एक्स अपॉन टू की वैल्यू निकालेंगे। और टेन भी आता है, उससे अपन टेन एक्स अपॉन टू की वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस 2a का एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें कॉस एक्स की वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं, साइन की वैल्यू भी अपन निकाल सकते हैं और टेन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो ये कॉस 2a के फॉर्मूले में कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, ये कॉस स्क्वायर ए भी आ जाएगा इसमें, और ये वाला 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो यहीं से क्या होगा कि ये जो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा कि ये कॉस 2a है। अगर आपको कॉस ए का फॉर्मूला चाहिए तो आप क्या करो, इधर ये 2a के प्लेस पे ए रख दिए, तो जहां जहां ए दिख रहा है वहां ए अपॉन टू रख दो। ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन टू। एक फॉर्मूला ये आ जाएगा कॉस ए का हाफ एंगल वाला। क्या करा, 2a के प्लेस पे रख दिया, आधा कर दिया उसको, तो a को भी आधा कर दो। ये वाला क्या हो जाएगा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए अपॉन टू। और थर्ड वाला क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू माइनस 1, ऐसा। और ये वाला देखिए, यहां से कॉस ए 2a के प्लेस पे रख दो और a के प्लेस पे ए अपॉन टू, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन टू और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन टू। ये तो हाफ एंगल वाले फॉर्मूले भी आपके 2a वाले से आ जाएंगे। जहां 2a था वहां a रखना, जहां a था वहां a अपॉन टू रखना है। तो अब मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा। अब अपना ये जो है क्वेश्चन है, tan x की वैल्यू दी हुई है, तो अपने को sin x अपॉन टू, cos x अपॉन टू, tan x अपॉन टू की वैल्यू निकालना है। तो आप क्या करो, cos x की वैल्यू निकालो। cos x की वैल्यू से अपना तीनों चीज आ जाएगी। तो अब यहाँ पर तीनों साइड तो अपने निकाल लिए, तो cos x की वैल्यू लिख लो डायरेक्ट। बस cos x की वैल्यू लिख ली आपने तो आपका काम हो जाएगा। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो होता है, तो बेस क्या हो जाएगा 3 और हाइपो क्या हो जाएगा 5। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, इसलिए -3/5 लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। आई बात समझ, ये cos x की वैल्यू आपने, अब आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अब अपने को जो वैल्यू निकालना है वो वैल्यू कैसे निकालना है ये देख लो आप। अपने को x अपॉन टू एंगल की वैल्यू निकालना है, और अपना x एंगल दिया है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अब अपने को x अपॉन टू की वैल्यू, x अपॉन टू वाला जो एंगल होगा वो किस क्वाड्रेंट में होगा पहले वो पता कर लेते। पहले cos x की वैल्यू निकाल दी आपने, -3/5 आ गया। अभी इसका यूज करेंगे। अब देखिए, सिंस x इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है भाई, 90 और 180 के बीच में होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 5/2 और लेस देन 180, ऐसा लिख सकते हैं इसको। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब यही होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। देख लो आप सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ रहता है, ये रहता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ पे। ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, लेकिन अपने को एंगल कौन सा चाहिए, x अपॉन टू चाहिए। तो इसमें x अपॉन टू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने टू से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये π/2 हो जाएगा। डिवाइडिंग बाय 2 किया है मैंने यहाँ पे, डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड कर दिया सब। ये x अपॉन टू हो गया, इसको डिवाइड करें अपन ने तो ये π/4 हो जाएगा।
और इसको डिवाइड करें तो पाई/2 हो जाएगा। ये क्यों किए हमने? क्योंकि हमको जो वैल्यू निकालना है वो साइन एक्स अपॉन टू, कॉस एक्स अपॉन टू, टेन एक्स अपॉन टू की निकालना। तो अब अपने पास में जो एंगल है वो एक्स अपॉन टू। अब ये 45 से बड़ा और 90 से छोटा है, तो आप जल्दी बताओ 45 से बड़ा और 90 से छोटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? यहाँ आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, आएगा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x अपॉन टू लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो 45 है ये, 5/4 बोले तो 45, 5/2 90, तो 45 से बड़ा और 90 से छोटा एंगल कहाँ आएगा? 45 से बड़ा और 90 से छोटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज प्लस हो। cos x की वैल्यू अपने पास में है, इसकी हेल्प से अपना सारी वैल्यू निकालते हो। साइन एक्स अपॉन टू, तो cos x का फॉर्मूला रख लो आप साइन के टर्म। नाउ cos x is equal to 1 minus 2 sin square x अपॉन टू, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला कर दिया मैंने। cos a is equal to 1 minus 2 sin square a अपॉन टू, जो अभी आपको बताया था। a के प्लेस पे x है तो x रख दिया, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं आपके लिए। cos 2a is equal to 1 minus 2 sin square a होता है, ये वाला याद रखना है। तो therefore cos a is equal to 1 minus 2 sin square a अपॉन टू, ऐसा उसी से जनरेट कर लेना है cos 2a के फॉर्मूले से a का फॉर्मूला। 2a के प्लस पे रख देना और a के प्लस पे अपॉन टू, तो यहाँ x था तो x अपॉन टू हो गया। अब cos x की वैल्यू अपने पास में रख दो। cos x की वैल्यू, cos x की वैल्यू क्या है? cos x की वैल्यू -3/5 इज इक्वल टू 1 minus 2 sin स्क्वायर x अपॉन टू। अपने को sin x अपॉन टू की वैल्यू चाहिए, तो साइन वाले को इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x अपॉन टू 1, ये -3/5 का +3/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो 2 sin स्क्वायर x अपॉन टू, एलसीएम 5 आया, 5 + 3, 2 sin स्क्वायर x अपॉन टू, 5 + 3 8/5, ये 2 से और डिवाइड कर लो इसको, तो sin स्क्वायर x अपॉन टू 8, 2 × 5, ये 2 नीचे आ गया, 2 से 4 टाइम कैंसिल हो गया। और सॉल्व कर लो, sin स्क्वायर x अपॉन टू इज इक्वल टू 4/5, दोनों साइड का अंडर रूट लो, तो ये sin x अपॉन टू हो जाएगा। जब दोनों साइड का अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, 2/5। अब देखो x अपॉन टू की वैल्यू आ गई +2/√5, √5। प्लस माइनस क्यों लिए? क्योंकि प्लस वाले का स्क्वायर करेंगे तो 4/5 आएगा, माइनस वाले का स्क्वायर करेंगे तो 4/, लेकिन अब साइन x अपॉन टू एंगल देखो कहां पर है। x अपॉन टू एंगल आपका 45 से बड़ा और 90 से छोटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल प्लस होते हैं, तो यहाँ से आपको केवल प्लस वाली वैल्यू लेना है। तो साइन एक्स अपॉन टू क्या आ जाएगा आपका 2/√5, माइनस का साइन कहाँ चला गया, छूट गया, सिंस x अपॉन टू लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, निकाल लिए पहले के फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। x आपका सेकंड क्वाड्रेंट में था, लेकिन x अपॉन टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप 45 से बड़ा और 90 से छोटा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू √5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे 5 हो जाएगा, ऊपर 2√5/5, √5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, रेशनलाइज कर दिए उसको, तो ये आंसर आ गया आपका। ये साइन एक्स अपॉन टू का आया। दूसरा क्या निकालना अपने को, cos x अपॉन टू निकालना, यही cos x वाले फॉर्मूले से ही आ जाएगा। सिंस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x अपॉन टू -1, वही वाला जो आपका फॉर्मूला था, यहाँ पर cos 2a का फॉर्मूला cos के टर्म वाला रखो, cos 2 याद आपको यही वाला रखना है, 2 cos स्क्वायर a -1, 2a के प्लस पे रख दी, 2 cos स्क्वायर a अपॉन टू, a के प्लस पे अपॉन टू -1, तो इससे आपका a के प्लस पे x है, तो cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x अपॉन टू, यहाँ से cos x अपॉन टू की वैल्यू आ जाएगी, रखो इसके अंदर वैल्यू। cos x की वैल्यू अपने पास में है, निकाल ली अपने, cos -3/5,
इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ, ये तो निकालना अपने को -1, माइनस वाले को इधर ले आओ तो +1 हो जाएगा, -3/5 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, ये 5 है, 5 एलसीएम 5 - 3 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। 5 - 3 कितना हो जाएगा, उसको इधर लिख लो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 - 3 2/5 या 2/5, 2 से और डिवाइड कर लो इसको, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 2/2 इंटू 5, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, तो ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/5। अंडर रूट ले लो दोनों साइड का, तो ये कॉस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू ±1/√5। अब जो एक्स अपॉन 2 है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो प्लस का साइन आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस होते हैं। कॉस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/√5। इसको √5 से रेशनलाइज कर लो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो cos x अपॉन 2 इज इक्वल टू ऊपर √5 और अपॉन 5, ये आपका एक आंसर आ गया। √5 अपॉन tan x अपॉन 2 निकालना है, तो tan x अपॉन 2 के लिए अपन ने sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 निकाल ही लिए, डायरेक्ट उसी से निकाल लो। एंड tan x अपॉन 2 फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अपन cos x का 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x, लेकिन जरूरत नहीं, अपने पास में साइन कॉस दोनों है, तो tan x अपॉन 2 को sin x अपॉन 2 और cos x अपॉन 2। sin x अपॉन 2 की वैल्यू अपने पास में निकाले अपन ने, देखो sin x अपॉन 2 की वैल्यू ये 2√5 अपॉन 5, 2√5 अपॉन 5, और cos x अपॉन 2 की ये निकाले अपन ने क्या, √5 अपॉन √5/5। देख लो आप, ये डबल फ्रैक्शन में है, ये 5 नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, और ये वाले √5 से ये √5 भी कैंसिल कर लो, क्या बच जाएगा 2, ये 2 बच गया आपका, ये tan x अपॉन 2 आ गया। tan x अपॉन 2 आ गया। ऐसा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 करना है अपने को। फाइंड sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 tan x अपॉन 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं इसका। cos x इज इक्वल टू -1/3। cos x की वैल्यू -1/3 ऑलरेडी गिवन है, और x इन क्वाड्रेंट थर्ड, और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपको पता है 180 से बड़ा और 270 से छोटा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या प्लस होता है, tan और cot प्लस होता है, बाकी के माइनस होते हैं। tan और cot प्लस रहते हैं, बाकी के माइनस, इसलिए cos आपका नेगेटिव आया। तो cos x की वैल्यू तो गिवन है, तो अपने को निकालने की जरूरत नहीं है। cos x इज इक्वल टू -1/3, ये गिवन है अपने को ना, एंड x लाइज इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है ये। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot प्लस होते हैं, बाकी के माइनस, और निकालना अपने को क्या है, sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2, तो डायरेक्ट अपने पास में cos के फॉर्मूले, तो x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, दैट इज x इज ग्रेटर देन क्या 180 एंड लेस देन 3π/2। 270 डिग्री को 3π/2 बोलते हैं, 2 से 180 को डिवाइड कर दिए 90 टाइम, 93 या 270। x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो अपने को x अपॉन 2 वाले एंगल चाहिए, तो x अपॉन 2 के लिए 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 से, ये हो जाएगा π/2, ये x अपॉन 2, और ये 3π/2 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 4 हो जाएगा। क्या करें अपने, मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 या डिवाइडिंग बाय 2 कर दिए, डिवाइडिंग बाय 2 कर सकते हैं, या मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 कर लो। अब देखो ये x अपॉन 2 आ गया, x अपॉन 2 क्या दिख रहा, 90 से बड़ा और 3π/2
4, 3 पाई बाई 4 क्या होता है? 135 होगा, होगा 135। 180 को 4 से डिवाइड कर लो आप, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 45 आएगा। 5/4 45 होता है। 45 में 3 का इंटू करेंगे तो 135। तो एंगल आपका 90 से बड़ा है और 45 से छोटा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा भाई? ये क्वाड्रेंट रहता आपके पास, ये 90 है, 90 से बड़ा और 135, 135 यहाँ आएगा आपका। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में एंगल आएगा? यहाँ पे आएगा। 135 से छोटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा ये। देखो दोनों एंगल देखो आप, ये 90 से इससे बड़ा और ये 180 से छोटा है, 3 पाई पर यहाँ पे करीब होगा 135 डिग्री, तो इसके बीच में आ रहा, तो एंगल कहाँ आएगा? x/2। तो x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर x/2 will lie on second quadrant। सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि साइन प्लस होता है और उसका रेसिप्रोकल कोसेक प्लस होता है, बाकी के माइनस होते हैं। तो अपन ने x/2 ढूंढ लिया कि सेकंड क्वाड्रेंट में, x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में था लेकिन x/2 आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट वाला ट्रीटमेंट आपको लगाना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब अपने को साइन x/2 की वैल्यू निकालना और कॉस की वैल्यू अपने को गिवन है, तो कॉस की वैल्यू की हेल्प से ही अपन साइन x/2 की वैल्यू निकालें। चलिए देखिए, नाउ कॉस x इज इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वेयर x/2। ये फॉर्मूला था, सिंस cos 2a का फॉर्मूला था अपने पास में 1 - 2 साइन स्क्वेयर a। अब ये 2a एंगल है, अपने को a एंगल चाहिए, तो 2a के प्लेस पे a रख दो, तो a के प्लेस पे a/2 रखना पड़ेगा, तो 1 - 2 साइन स्क्वेयर a/2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अपने पास में x है, a के प्लेस पे x है, ये cos x हो गया और a/2 के प्लेस पे x/2 रख दो, इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे तो 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। आपको ये वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये cos 2a का फॉर्मूला याद करना है, इसकी हेल्प से हम इसको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, cos x की वैल्यू अपने पास में, cos x की वैल्यू रख देते हैं। cos x की वैल्यू ढूंढो, अपने पास में कहना -1/3, ये -1/3 इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। इसको सॉल्व करके अपने को साइन x/2 की वैल्यू निकाल, तो -2 साइन स्क्वायर x/2 को इस साइड में शिफ्ट कर लेता हूं मैं, तो ये प्लस हो जाएगा। 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 इधर ही है, -1/3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो +1/3। इसको और सॉल्व कर रहे हैं, 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले रही है हमने, 3 एलसीएम आ गया, तो ये 3 + 1 एलसीएम लेके सॉल्व करना आता है आपको, हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 3 + 1 4/3। ये 2 का भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो 2 साइन स्क्वायर x/2 है, ये वाला 2 है, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर कर लेते हैं, सो विच एम्प्लाइज साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 4/3, और ये 2 भी आ जाएगा यहाँ, इस 2 से 4 को कैंसिल कर लो 2 टाइम, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 2/3 आ गया। अब इसका अंडर रूट ले लो दोनों साइड का, तो ये हो जाएगा साइन x/2 और इधर प्लस माइनस का साइन आएगा, जब आप दोनों साइड का अंडर रूट लेते हैं तो आपको प्लस माइनस का साइन लेना पड़ता है, ±√2/3। अब देखो दो साइन आ गए, तो अभी साइन x/2 है, प्लस वाला भी आ गया माइनस। अब ये x/2 देखो किस क्वाड्रेंट के अंदर है, x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में। अब याद करो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या प्लस होता है, साइन प्लस होता है, और ये साइन है, साइन x/2 प्लस वाला साइन लेना है, माइनस को छोड़ देना है। सो वी कैन टेक साइन x/2 इज इक्वल टू √2/3। यहां लिख देते हैं हम कि सिंस x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए प्लस का साइन आ गया। साइन x/2 की वैल्यू √2/3, √2/3, √2 और √3 का रूट अलग अलग भी लगा सकते हैं अगर अपन चाहे। इसी को आगे सॉल्व कर देता हूँ, साइन x/2
इसको √2 अलग अलग रूट कर लो अपॉन √3। आप नीचे रूट वाला नंबर नहीं रखते, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, रेशनलाइजिंग आता है आपको, रेशनलाइज कर लिया हमने दोनों को। सो विच एम्प्लाइज साइन एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू √3 में √2 में √3 का इंटू करें, दोनों में रूट लगा है तो √6, और √3 में √3 का करेंगे तो 3। ये आंसर दिखा रहा है बुक वाला, साइन एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू √6/3, ये एक आंसर हो गया ऐसा। अब ऐसे ही अपने को cos x/2 निकालना है, साइन x/2 निकाल लिया हमने, ये साइन x/2, अब cos x/2, cos x/2, cos x/2 के लिए भी फिर से फॉर्मूला रखो cos x का, सिंस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 -1। ये कैसे आएगा, ये जो अपने पास में जो फॉर्मूला था उसी से आ जाएगा, cos 2a का फॉर्मूला है, cos के टर्म वाला ही फॉर्मूला था अपने पास, 2 cos स्क्वायर a -1, तो 2a के प्लेस पे a रख दो तो ये cos a, और a के प्लेस पे a/2 रख दो, 2 cos स्क्वायर a/2 -1। याद आपको ऊपर वाला करना है, cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a -1 है, तो cos a इज इक्वल टू 2a के प्लेस पे रख दो, a के प्लेस पे a/2, 2 cos स्क्वायर a/2 -1, ऐसा हो गया। अब इसको सॉल्व करके cos x/2 की वैल्यू निकालना है, तो अपने पास cos x की वैल्यू है -1/3 गिवन है अपने को, वैल्यू देख लो, ये cos x की वैल्यु -1/3 यहाँ से ये रख दिया मैंने, और इसको ऐसे ही लिख के सॉल्व कर लो जैसा अभी सॉल्व किए थे, 2 cos स्क्वायर x/2 -1, ये -1 को इधर ले आओ, -1 आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2, इसको सॉल्व कर लो, 3 एलसीएम, तो ये 3 - 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2, इसको और सॉल्व कर लो थोड़ा सा, इसको इधर भी लिख सकते हैं अपन, 3 - 1 2/3 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओ इधर, 2/3 इंटू 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x/2, ये cos स्क्वायर है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, तो ये 1/3 बच जाएगा, और ये cos स्क्वायर को इधर लिख लेता हूँ, cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1/3, ऐसा हुआ। अब अंडर रूट ले लो, अपने को cos x/2 की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड का अंडर ले लो, cos x/2, और जब भी दोनों साइड का अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन, 1 का अंडर रूट 1 और 3 का अंडर रूट 1/3। अब देखो दो साइन आ गए प्लस में, अपने को एक लेना है, अब x/2 अपना कौन से क्वाड्रेंट में एंगल है, x/2 अपना सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या प्लस होता है, साइन प्लस होता है, ये cos है तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो cos x/2 इज इक्वल टू -1/√3 लेना पड़ेगा, यहाँ लिख देते हैं, सिंस x लाइज इन x/2 है, वो x नहीं, अभी x/2 लिखे थे ना, हाँ x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसलिए माइनस का साइन आ गया। अब ये 1/√3 से इसको रेशनलाइज कर लो, वैसे ये आंसर ठीक है, मगर वो बुक वाले ने रेशनलाइज करा है, नीचे अंडर रूट का नंबर नहीं रख रहा, तो इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर, ये भी आंसर ठीक है वैसे, ये माइनस ये 1/√3 एज इट इज, और ये √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा आपका ये cos x/2 एज इट इज -√3/3, √3 में √3 का इंटू करेंगे तो 3, ये आपका सेकंड आंसर आ गया, cos x/2 इज इक्वल टू -√3/3। अब अपने को निकालना है क्या, tan x/2, एक आखिरी वैल्यू निकालना है इसकी, tan x/2, ये वाला tan x/2, एंड tan x/2 के लिए अपन डायरेक्ट साइन और cos निकाल ही लिए अपन ने, तो साइन x/2 ऊपर रख दो अपॉन cos x/2, होता है ना tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा के प्लस पे x/2 रख दो वैल्यू, तो tan x/2 इज इक्वल टू sin x/2 की वैल्यू कितनी आई है, sin x √6/3, ये √6/3, cos x/2 की वैल्यू -√3/3, सावधानी से वैल्यू रख देना है, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, डबल फ्रैक्शन, ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, अब आपका बच गया tan x/2 इज इक्वल टू
√6 अपॉन -√3। माइनस के साइन को कभी नीचे नहीं रखते, ऊपर कर, इसको एक ही अंडर रूट के अंदर डाल लो, अलग अलग अंडर रूट के प्लेस पे एक ही अंडर रूट में 6/3। तो ये 3 से 2 टाइम कैंसिल, अंडर रूट को सीधा ही आ जाएगा अंडर रूट को। अलग अलग अंडर रूट को एक ही अंडर रूट बना सकते हैं अपन, -√2 बस। तो ये आपका थर्ड आंसर हो गया। tan x/2 इज इक्वल टू √2। एक आखिरी क्वेश्चन है इसका, वेरी लास्ट क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन। इसमें भी यही 3 चीज करना हमको, सेम ऐसे ही करेंगे इसको भी। sin x इज इक्वल टू 1/4 x इन क्वाड्रेंट सेकंड। x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। अब ये sin x दिया हुआ है, अपने को पहले cos x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। sin x दिया हुआ है, sin x इज इक्वल टू 1/4 है ना, और x इन सेकंड क्वाड्रेंट या क्वाड्रेंट सेकंड कुछ भी लिख दो, क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट भी लिख सकते, क्वाड्रेंट सेकंड। अब निकालना अपने को sin x/2 cos x/2 tan x/2 की वैल्यू। तो उसके लिए अपने को cos x की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो एक छोटा सा डायग्राम बना दो, एक राइट एंगल ट्रायंगल। पहले ये छोटी सी मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर x ले लो। जब ये x है और ये 90 है तो ये आपका बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और ये 90 की अपोजिट साइड हाइपो हो गई, ये मालूम है आपको। अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर ले लो 1 और हाइपो ले लो 4। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर 1 और ये हो गया 4। पाइथागोरस का थ्योरम लगा के थर्ड साइड निकाल लो, हाइपो के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा, और इसका अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 15। तो ये वाली साइड जो है आपकी अंडर रूट 15 आएगी। 4 का स्क्वायर 16 में से 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 15 आएगा। तो बेस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 15 आएगा, तो बेस इज इक्वल टू अंडर रूट 15 आएगा। तो अंडर रूट 15 लिख लो इसको, ऐसे ओरली आपको सॉल्व कर लेना है। अंडर रूट 15 आ गई ये वाली साइड। अब तीनों साइड आपके पास में, अब आप कॉस निकाल सकते हैं। कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो होता है। तो बेस देखो क्या दिख रहा है आपको, कॉस एक्स इज इक्वल टू बेस, बेस है अंडर रूट 15 अपॉन हाइपो है 4। अब देखो ये जो x था ये किस क्वाड्रेंट में था, सेकंड क्वाड्रेंट में था ना सेकंड में। अब सेकंड में क्या होता है, साइन प्लस होता है, ये कॉस है तो आपको यहाँ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको। माइनस अंडर रूट 15 अपॉन, कहाँ से आएगा माइनस का साइन, क्योंकि x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड में कॉस की वैल्यू नेगेटिव, साइन पॉजिटिव होता है इसलिए साइन की वैल्यू प्लस। तो ये माइनस अंडर रूट 15/4 ये कॉस की वैल्यू आ गई बेस अपॉन हाइपो से। अब अपन cos x की वैल्यू अपने पास है तो फिर से वही दो फॉर्मूला लगा देते, cos का एक बार sin x/2 वाला और cos का एक बार cos x/2 वाला। और जैसे ही sin x/2 cos x/2 आ जाएगा तो अपन tan x/2 निकाल लेंगे उससे। चलिए सो जैसा अपन ने यहाँ लिए थे वैसे ले लो। अभी अपने को ये एंगल लेना पड़ेगा, x/2 वाले एंगल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका x कहाँ पर लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सो सिंस x lies in सेकेंड क्वाड्रेंट, इससे अपने को x/2 बनाना पड़ेगा पहले, क्योंकि x/2 की वैल्यू निकालना है। जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। तो दैट इज x इज ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180, ऐसा लिखेंगे भाई सेकेंड क्वाड्रेंट को, x की वैल्यू 90 से बड़ी और 180 से छोटी। अब अपने को x/2 चाहिए, तो दोनों साइड में 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो या 2 से डिवाइड कर लो, π/4 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा और ये π/2 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं हम डिवाइडिंग बाय 2, हमने 2 से डिवाइड कर लिया इसको। देखो डिवाइड करें मतलब यहाँ 1/2 का मल्टीप्लाई बोल से π/2, यहाँ 2 से डिवाइड करे तो ये π/4 हो गया। x को डिवाइड कर तो π/2 हो गया, पाई को डिवाइड कर तो पाई। अब इसको देखो x/2 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 45 से बड़ा और 90 से छोटा। तो आपको पता है 45 से बड़ा और 90 से छोटा वाला एंगल कहाँ आता है, ये क्वाड्रेंट है अपने पास, ये 45 से बड़ा तो 0, 45 और 90 से छोटा मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा एंगल, आएगा।
45 से बड़ा और 90 से छोटा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्या बोल सकते हैं अपन इसको? देयरफॉर x/2 will lie in which quadrant? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, मालूम है आपको, है ना? तो अब x/2 ऑल सब का प्लस लेना है आपको ना। चलिए अब देखिए, नाउ cos x इज इक्वल टू साइन वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। फॉर्मूला वही लिख देता हूं मैं फिर से, cos 2a का फॉर्मूला साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब देयरफॉर 2a के प्लेस पे a रख दो, a के प्लेस पे a/2 रख दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। यहाँ पर a के प्लेस पे x था, यहाँ x रख दिए तो cos x हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 ये आ गया। अब यहाँ से साइन स्क्वायर साइन x/2 की वैल्यू निकाल लेंगे। cos की वैल्यू है अपने पास, कितनी वैल्यू है cos की अपन ने निकाले? -√15/4, -√15/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। ये -2 साइन स्क्वायर x/2 को इधर ले आओ तो ये प्लस हो जाएगा, +2 साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1, और ये -√15/4 को इधर करो तो ये प्लस हो जाएगा √15/4 प्लस का हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये एज इट इज 2 साइन स्क्वायर x/2, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 4 आ जाएगा, 1 से डिवाइड करें 4 का इंटू करेंगे तो 4, प्लस 4 से डिवाइड करें 1 का इंटू करेंगे तो √15 है ना। अब ये 2 से और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये वाले 2 को और नीचे ले आओ इधर, क्योंकि अपने को साइन x/2 की वैल्यू चाहिए। तो साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 4 प्लस √15/4 इंटू 2, ऐसा आ गया। तो 4 2 8 हो जाएगा, कैंसिल नहीं हो रहा हो। साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 4 प्लस √15/4 2 8। दोनों साइड का अंडर रूट ले लो। साइन स्क्वायर x/2 का अंडर रूट लेंगे तो साइन x/2, और इधर अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस का साइन आएगा। ऊपर की क्वांटिटी अंडर रूट में आ जाएगी, 4 प्लस √15, और 8 का अंडर रूट लेंगे तो 2√2 लिख सकते हैं इसको। देखो 8 का अंडर रूट लिखेंगे तो 8 को 4 इंटू 2 लिखे, 4 का 2 बाहर आ गया 1√2, या फिर आप 8 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो। 2 से डिवाइड करे 4 टाइम, 2 से डिवाइड करे 2 टाइम, 2 से 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स आएगा, एक पेयर बन जाएगा 2 का, तो 2 बाहर और 1 अंदर रहेगा। अब प्लस माइनस का साइन आया, कौन से क्वाड्रेंट में है ये x/2? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो प्लस का साइन ले लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस होते हैं। तो साइन x/2 इज इक्वल टू प्लस का साइन लेना आपको बस, 4 प्लस √15 अपॉन 2√2, ये प्लस का साइन। अभी इसको रेशनलाइज कर देते अपन √2 से, और इसका रीजन लिख दो, सिंस x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो, इसलिए प्लस का साइन आया। अब ये √2 नीचे दिख रहा, तो √2 से इसको रेशनलाइज कर लो, नीचे अंडर रूट का नंबर √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो इसमें, तो ये साइन x/2, नहीं भी करेंगे तो ये आंसर ठीक है, मगर बुक में जैसा आंसर दिया है वैसा लाने के लिए हम इसको रेशनलाइज कर रहे हैं। ये 4 प्लस √15 है वो, अपॉन 2√2 इतना है, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा ये। इधर का बार बार लिखना जरूरी नहीं है, लिखेंगे तो ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। साइन x/2, अब ऊपर
रूट टू का अंदर में एक ही रूट है, एक ही रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी रूट है, 2 का इंटू 4 होगा तो ये 8 हो जाएगा, एक अंडर रूट तो पहले से लगा है ना, 2√15 ऐसा हो जाएगा। और नीचे ये 2 और √2 का √2 में इंटू करेंगे तो 2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाता है। इसको और सॉल्व कर लो एक स्टेप और, तो साइन x अपॉन 2 इज इक्वल टू ऊपर आपका 8 प्लस 2 अंडर √15 और नीचे 2 2 सब 4, ये आ गया आपका साइन x अपॉन 2 का एक आंसर आ गया ये। अब cos x अपॉन 2 निकालना है। cos x अपॉन 2 के लिए फॉर्मूला सेंस cos x का फॉर्मूला रखो 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1, वही फॉर्मूला में फिर से लिख देता हूँ, बार बार लिख रहा ताकि आपको याद हो जाए वो। cos 2a इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो देयरफॉर 2a के प्लेस पे a रख दो, हाफ कर दो एंगल को, तो ये 2 cos स्क्वायर a के प्लेस पे a अपॉन 2 हो जाएगा, a अपॉन 2 और ये माइनस 1। अब a के प्लेस पे अपन x ले लिए यहाँ पर, ये cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, cos x की वैल्यू अपने पास में, cos x की वैल्यू निकाले अपन ने, cos x की वैल्यू कितनी है, cos x की वैल्यू है -√15 अपॉन माइनस √15 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस, इसकी तो वैल्यू निकालना है, -1 को इधर शिफ्ट कर दो तो इधर आके प्लस हो गया, -√15 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा 4, तो ये 1 से डिवाइड कर 4 का इंटू करेंगे 4, -4 से डिवाइड कर 1 का इंटू करेंगे अंडर रूट 50 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 4 इंटू 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x अपॉन 2। ये cos स्क्वायर x अपॉन 2 को इस साइड लिख सकते हैं अपन, cos स्क्वायर x अपॉन 2 को इधर साइड लिख दिए, इधर हो गया 4 माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 4 टू 8। अब अंडर रूट ले लो दोनों साइड का, देखो cos x अपॉन 2 की वैल्यू चाहिए, cos x अपॉन 2 इज इक्वल टू ये प्लस माइनस, ये इसका अंडर रूट निकलेगा नहीं, इसको ऐसे लिख दो 4 माइनस अंडर रूट 15, और 8 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, अभी भी निकाले तो 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। अब प्लस माइनस का साइन आ गया, cos x अपॉन 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल प्लस होते थे, यहाँ प्लस का साइन ले लो, cos x अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस का साइन ले लो बस, क्यों, क्योंकि सब प्लस होते हैं। 4 माइनस अंडर रूट 15 अपॉन 2√2। अब नीचे √2 दिख रहा, तो √2 से इसको रेशनलाइज कर लो, या रीजन लिख दो इसका, सिंस x अपॉन 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो, इसलिए हमने प्लस का साइन लिया, इसको सॉल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा, cos x अपॉन 2 इज इक्वल टू √2 का अंदर इंटू करेंगे, ये भी रूट है, 4 टू 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 15, और डिनोमिनेटर में √2 का इंटू करेंगे तो 2, √2 में √2 का इंटू 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, एक स्टेप और लिख दो, हो गए cos x अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 अपॉन 4, बस ये आंसर हो गया आपका, ये आ गई आपकी
cos x अपॉन 2 की वैल्यू 8 माइनस 2 रूट 15 अपॉन 4। थर्ड क्या है tan x अपॉन 2, तो tan x अपॉन 2 के लिए अपन डायरेक्ट sin x अपॉन 2 अपन cos x अपॉन 2 दोनों वैल्यू निकाल लिए अपन, एंड tan x अपॉन 2 इज इक्वल टू sin x अपॉन 2 अपॉन cos x अपॉन 2 होता है ना sin थीटा अपॉन cos थीटा, रख दो इसके अंदर वैल्यू। तो tan x अपॉन 2 इज इक्वल टू, ऊपर sin x अपॉन 2 की वैल्यू रख रहा हूँ, क्या है भी sin x अपॉन 2 की वैल्यू देख लो, sin x अपॉन 2 का अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 अपॉन 4, अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 अपॉन 4 देख के लिखना है। नीचे cos x अपॉन 2 की निकाले अपन ने वैल्यू, ये वाली वैल्यू रख दो, ये सिर्फ इतने अंडर रूट अपॉन 4 है ना। अब देखो ये डबल फ्रैक्शन आ गया तो ये 4 ऊपर जाएगा, ये 4 नीचे आएगा, कैंसिल कर लो, और अभी सॉल्व हो गए थोड़ा सा। तो ऊपर बच रहा आपका अंडर रूट ऊपर बचा है आपका 8 प्लस 2 अंडर रूट 15, नीचे बचा 8 माइनस 2 अंडर रूट 15, ऐसा आया। अभी इसको और रेशनलाइज करना आपको, अभी रेशनलाइज करेंगे तब आएगा इसका आंसर। तो देखो यहाँ क्या करते हैं रेशनलाइज करने, यहाँ बीच में माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं पे कर देता हूँ मैं। 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 अपॉन अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15, ऐसा। अब ऊपर देखो ये टर्म और ये टर्म एक जैसी है बिल्कुल, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट हटा देंगे। tan x अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर कर लो, अंडर रूट 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 होल स्क्वायर, 2 टाइम दिख रहा है, ये भी वही और ये भी वही, तो होल स्क्वायर कर दिया। और नीचे एक ही अंडर रूट में ले लेते हैं इनको दोनों को, और ये आइडेंटिटी बन जाएगी कौन सी, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और रूट 15 का स्क्वायर 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा आप। tan x अपॉन 2 इज इक्वल टू, ऊपर का अंडर रूट हट जाएगा आपका, होल स्क्वायर तो 8 प्लस 2 अंडर रूट 15, होल स्क्वायर से वो पूरा जो बड़ा अंडर रूट था ये वाला, ये हट जाएगा होल स्क्वायर से, और नीचे 8 का स्क्वायर 64 माइनस 15 4 जा 60, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। अब हो गए tan x अपॉन 2 इज इक्वल टू, ऊपर 8 प्लस 2 अंडर रूट 15, और नीचे आपका 64 माइनस 64, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो tan x अपॉन 2 इज इक्वल टू, नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लेते तो ये 4 प्लस अंडर रूट 15, ये 2 से 2 को कैंसिल कर लो, तो ये फाइनल आंसर आ गया आपका। tan x अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 15, ये आ गया भैया आपका tan x अपॉन 2 का आंसर। बस कैलकुलेशन है ये क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज भी डन हो गई है।